स्टूडेंट्स, हमने इस चैनल के साथ साथ एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम rangaclasses.com है। इस पर भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो सभी विषय पर देखने को मिलेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके वीडियो को लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें ताकि हम आपके लिए उपयोगी सब्जेक्ट मैटर तैयार कर सकें। रीजनिंग टेस्ट पेपर सीरीज में मैं अभेंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। ये टेस्ट पेपर मैंने 10+2 लेवल एसएससी, एमटीएस, डीईओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के परीक्षा प्रश्न पत्रों के आधार पर आपके लिए तैयार किया है, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी रहेगा। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। स्टूडेंट्स, पहले सीरीज दी गई है, लेकिन सीरीज में देखिए 6, 20, 8, यानी पहले कम है फिर ज़्यादा है, फिर कम है फिर ज़्यादा है। तो इस तरह की सीरीज में कभी भी हमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स पहले गैप ढूंढते हैं, लेकिन गैप जब ही ढूंढना चाहिए जब संख्याएं बढ़ती जा रही हो या घटती जा रही हो। लेकिन यहाँ बढ़ रही है लेकिन फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो ऐसे में ये गैप सिस्टम होता है। देखिए 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14। लेकिन हमें ये वाली नहीं चाहिए, हमें ये सीरीज चाहिए। देखिए 20 में से 6 गए 14, 14 में से 6 गए 8, 8 में से 6 गए 2, तो हमें 2 यहाँ पर हमारा आंसर मिलता है। स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे देखिए स्टूडेंट्स, ये रोमन संख्या है। 10 और 10 20 और 5 के आगे 1 दिया है तो 4, 24 होता है। ये देखिए ये 24 होता है, 24 का डबल 48। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 दिया है और 5 के आगे 1 यानी 14, तो 14 दूनी 28। तो देखिए 28 हमें यहाँ हमारा आंसर मिलता है। उसके बाद में कहता है भोजन भूख समानुपात नींद वट। तो देखिए भूख भोजन से मिटती है, देखिए भूख भोजन से मिटती है, थकान से नींद आती है। तो ए यहां पर हमें हमारा ऑप्शन मिलता है। स्टूडेंट्स, प्रश्न अगला है स्टूडेंट्स, निर्देश प्रश्न संख्या 4 से 5 उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ 4 में अगर हम देखते हैं तो 65, 80, 62, 78, 50, 66, 53 और 69 यानी संख्याओं का ग्रुप दिया गया है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, 62 और 78 में 16 का डिफरेंस है, 62 और 16। 53 और 69 में भी 16 का ही अंतर है, 50 और 66 में भी 16 का अंतर है, अंतर 16 का। 65 और 80 में अंतर 16 का नहीं है। तो यहाँ ए ऑप्शन हमें आंसर मिलता है। स्टूडेंट, तना, पत्ती, फूल और जड़। तो देखिए तना, फूल और पत्ती सभी ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन जड़ जो है वो धरती से नीचे होती है। तो जड़ यहाँ पर हमें हमारा ऑप्शन जो है आंसर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, निर्देश प्रश्न में निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम: बोना, खाद डालना, हल जोतना, फसल काटना, पानी देना। यानी कौन सा सिस्टम पहले से अंत की तरफ जाता है, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है और अंत में क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले सबसे पहले हल जोता जाता है। देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ 1 में ही है। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में स्टूडेंट्स बोना पड़ता है, बोते हैं, तो ये इसी में है। स्टूडेंट्स, आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो है पानी देते हैं, ये इसमें है स्टूडेंट्स, पानी देना। फिर उसके बाद में खाद डालते हैं पानी के बाद,
तो ये नंबर 2 पे ये है स्टूडेंट्स। फिर फसल काटते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स ए ऑप्शन हमें यहाँ पर हमारा आंसर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। स्टूडेंट्स ये अल्फ़ाबेट में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हम इसमें भरते हैं GHH, GII, GHH, GH, तो कुछ भी इसमें नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठता। यहाँ ट्यूनिंग बननी चाहिए, सिस्टम से सीरीज बननी चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए। ये देखिए GJK, GLJ, GHJK, ये नहीं बनता, तो ये भी कोई सिस्टम नहीं बनता यहाँ पर, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। अगला GHI, ये कुछ बनता है। GJK, ये यहाँ पर गड़बड़ है। GHL, GII, ये भी नहीं बनता स्टूडेंट्स। देखिए फिर उसके बाद में आते हैं D पे, तो D में देखिए GHI, यहाँ बनता है कुछ GHI, देखिए, और GHI, तो देखिए यहाँ पर बनता है GHI, और GHI, तो बना HIH, तो GHI, देखिए ये एक सीरीज बन गई, तो D हमारा यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगला है स्टूडेंट्स, देखिए शब्दकोश के क्रम में चौथा स्थान किसका होगा। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिक्शनरी में अगर हम मीनिंग ढूंढते हैं तो उसमें किसका स्थान चौथा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं M सभी में है, तो सभी पहले नंबर पे हैं। I भी सभी में है, इससे भी नहीं पता चलता। फिर उसके बाद में N, S, S और R, तो किसका नंबर पहले होता है। NOPQRS, तो N पहले होता है, तो एक नंबर पे ये आ जाएगा। फिर देखिए SSR, तो किसका नंबर पहले होता है। RS, तो R का पहले होता है, तो ये देखिए नंबर 2 पे आ जाएगा। अब SS नंबर 3 पे देखिए बराबर है, तो यहाँ तक दोनों बराबर हैं। अब देखिए TS कौन सा पहले आता है, RST, तो देखिए S 3 नंबर पे आता है, ये देखिए 3 पे आ जाएगा। तो बचा क्या, T जो है S के बाद आता है, इसलिए नंबर 4 पे ये आएगा। तो हमारा आंसर इसमें B मिस्टेक जो है वो नंबर चौथे स्थान पर आएगा, तो B हमें आंसर इसमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सीरीज प्रॉब्लम है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान के जगह पर क्या आएगा। स्टूडेंट्स जब भी ये क्वेश्चन आप करें, हमेशा स्क्वायर और क्यूब को, वर्ग और घन को हमेशा याद रखें। देखिए यहाँ पर क्लियर दिखाया गया है, ये देखिए 1, यानी ये 1 का स्क्वायर है। 4, ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है। 9, ये 3 का स्क्वायर है। 16, ये 4 का स्क्वायर है। 25, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे 6 का स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर यानी 36, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में आएगा। और उसके बाद में देखिए 7 का स्क्वायर 49 दिया गया है, तो यहाँ पर 36 हमारा आंसर हमें ए ऑप्शन में मिलता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए स्टूडेंट्स, कहता है श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं। यानी राजीव के पिता मेरे पिता हैं, इसका मतलब वह उसके पिता की बहन है। तो तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है, तो बुआ हो गई, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन बी हमें हमारा आंसर इसमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। निर्देश में कहता है कि प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित
विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब ये देखिए, थंडर बोल्ट दिया हुआ है, तो हंटर HUNTER, तो HUNTER इसमें है। BROTHER, तो BROTHER भी इसमें है, तो ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। BOWLED, तो देखिए इसमें W नहीं है, तो C हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। BEND बैंड भी है, तो C हमारा आंसर इसमें हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। अगला है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर है? लीप ईयर का मतलब होता है जो 4 से जिसको पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 4 से पीछे के 2 अक्षर हमें जरूर देखने हैं स्टूडेंट्स, ये भी इसमें ध्यान रखना है। अगर हम ये ऐसे देखते हैं कि पूरे को 4 से भाग चला जाए, तो देखिए 4 चौक 16, 2 बचते हैं, 4 पंजे 20, पूरा भाग चला जाता है। लेकिन यहाँ हम लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर में हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ 1600 है, तो इसको 400 से भाग जाना चाहिए, देखिए। और अगर पीछे वाले अक्षरों को देखें तो पिछले 2 अक्षरों को 4 से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये पूरे कंप्लीट ईयर हैं, पूरी शताब्दी है, तो 400 से भाग देंगे। 4 चौक 16, देखिए पूरा भाग जाता है 400 से, 4 चौक 16, 1600, और यहाँ 400 से देंगे नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, और ये सभी ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन 400 से भाग देने पर देखिए पूरा भाग जाता है। जब कंप्लीट शताब्दी होती है तो उसको हम 400 से भाग देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे होता है कि 2015, तो 15 को 4 से भाग देंगे, पूरा नहीं जाएगा, तो इसकी फरवरी जो है 28 की होगी। लेकिन अगर 2016 को हम देखते हैं तो 16 को 4 से भाग कीजिए, 4 चौक 16, पूरा चला गया, तो 16 की फरवरी 29 की होगी। तो इसलिए लीप ईयर वो वर्ष होता है जिसमें 4 साल में एक वर्ष पूरा होता है। तो यहाँ ए हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, यदि 5 बराबर है 5, 6 बराबर है 12, 7 बराबर है 21, तो 8 बराबर है 32, तो 9 बराबर है 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 5 एकम 5, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32, तो 9 पंजे 45। तो स्टूडेंट्स 45 हमें यहाँ पर हमारा आंसर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि लेम को कुट भाषा में ODPH लिखा जाता है तो मेल को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लेम को LMNO यानी 2 अक्षर छोड़कर O लिखा गया है, तो लेम को O लिखा गया है, ABCD लिखा गया है, ये देखिए, और M को MNO 2 छोड़कर P लिखा गया है, E को EFG छोड़कर H लिखा गया है। इसी तरह M का NOP, ABCD, LMNO, EFGH, PDOH। तो देखिए PDOH हमें डी ऑप्शन में प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए किस तरह से इनको कोड किया गया है, 2-2 अक्षर बीच में छोड़कर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए स्टूडेंट्स, 15, 7, 8, 11, 9, 6, 7, 12, क्वेश्चन मार्क और 420। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया गया है, 15 गुना 7 गुना 8, 840, 11 गुना 9 गुना 6, 594, 7 गुना 12 गुना क्वेश्चन मार्क, तो 420 जो है उसके नीचे हम लिखते हैं 12 गुना 7,
ये देखिए, और इसको काटते हैं, 7 छिक्का 42 0, और देखिए 12 पंजे 60। तो 5 हमें हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर प्राप्त होता है, और 5 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा 5 यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर इसमें हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि जमा का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ प्लस तथा डिवाइड का अर्थ माइनस हो, तो 26 गुना 6 माइनस 3 भाग 2 प्लस 5 बराबर है वट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि गुना, तो गुना जो है उसका कहता है जमा का अर्थ गुना, तो हम जमा की जगह यहाँ गुना कर देते हैं। फिर कहता है माइनस का अर्थ भाग, तो माइनस की जगह हम भाग बना देते हैं। ये देखिए, कहता है गुना, गुना का अर्थ जमा, और गुना की जगह हम या जमा बना देते हैं। देखिए, और भाग का अर्थ माइनस, और भाग जो है इसको माइनस बना देते हैं। तो इस समीकरण को सोल्व कीजिए। हमने सारे साइन चेंज कर दिए स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि इसमें बोर्ड मास लगाना होता है, बोर्ड मास, BODMAS, B से ब्रेकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्ट। तो देखिए, सबसे पहले ब्रेकेट होती है, ब्रेकेट इसमें है नहीं। फिर होता है ऑफ, ऑफ भी इसमें नहीं है। तो डी डिवीजन है इसमें, देखिए डिवीजन यानी भाग इसमें है। तो सबसे पहले हम भाग को खोलेंगे। ये देखिए 3 दूनी 6, तो ये 2 आ गया, ये खत्म हो गया, इधर 2 आ गए। अब देखिए हम मल्टीप्लाई को खोलेंगे। मल्टीप्लाई क्या है, 5 दूनी 10, ये देखिए 10 आ गया, यहाँ पर 10 हमें मिला। देखिए स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में ए एडिशन यानी जमा को खोलेंगे। तो जमा इसमें कहाँ है, ये देखिए 25 और 6 की जगह यहाँ 2 आ गया, 25 और 2 27। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें 27 तो ये मिलता है, 25 और 2 27। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिलता है हमें 10, ये बीच में है माइनस। तो यहाँ तो 25 और 2 27 हो जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं तो ये गुना हो जाता है, 5 दूनी 10। तो 10 इसमें से हम घटाते हैं तो हमें मिलता है 17। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमारा आंसर जो है 17 हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि 20 जमा 3 बराबर है 32 तथा 15 जमा 4 बराबर है 91 हो, तो 12 जमा 6 बराबर है वट। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, 20 में 3 को जोड़ा गया है 23, और 23 को उल्टा करके रखा गया है। यहाँ देखिए 15 में 4 जोड़ा गया है 19, 19 को उल्टा करके रखा गया है। तो इसी तरह हम 12 और 6 को जोड़ते हैं तो 18 बनता है, 18 का उल्टा जो है वो 81 बनता है स्टूडेंट्स। और 81 सी ऑप्शन में हमारा आंसर जो है हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि इंडिया के नक्शे में जिधर बांग्लादेश है उधर पूरब है, क्योंकि वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और पश्चिम जिधर गुजरात है वो पश्चिम है। कहता है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। देखिए 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इधर दायां होता है, इधर बायां होता है, बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। देखिए वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब देखिए वो इधर जा रहा है तो उसका बायां किधर हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, ये राइट हुआ यानी दायां, और ये बायां यानी लेफ्ट। पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए 4 किलोमीटर फिर चला, यानी इसके बराबर आ गया, ये भी 4 किलोमीटर था। वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? कहता अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है? तो देखिए पश्चिम दिशा, क्लियर है। यहां पर हमारा सी आंसर हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इस आकृति में कितने वृत्त हैं, कितने सर्कल हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी एक सिक्के के बाहर से सेम सिक्के लगाते हैं तो वो 6 सिक्के लगते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर हम कोई भी सिक्का लेते हैं, गोल सर्कल लेते हैं, सिक्का लेते हैं, तो उसके बाहर से सेम सर्कल या सिक्के 6 ही लगेंगे, और अगर उनके भी बाहर से हम और लगाना चाहते हैं तो वो 12 लगते हैं। 3 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 12 और 12 और 6 18 और 1 19। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा आंसर 19 हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब होगा? यानी दर्पण के सामने कोई भी चीज देखने पर वो कैसी प्रतीत होगी? तो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में और अंकों के बारे में आपको बताता हूं कि देखिए यहां पर M है, तो ये M जो है, हम M लिख कर अगर इसको बीचों बीच काटते हैं और अगर ये दोनों तरफ समान है तो ये उल्टा और सीधा एक जैसा दिखाई देगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो इसमें है और वो इसमें है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है स्टूडेंट्स। देखिए अब आई जो है वो, क्योंकि बीचों बीच काट के देखो, आई बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। एस जो है, दोनों उल्टे दिखाई देंगे। तो देखिए एस उल्टे इसमें भी है, इसमें भी है। क्यों? क्योंकि एस को आप बीचों बीच काट कर देखिए, दोनों साइड बराबर नहीं है। देखिए एस ऐसे बीचों बीच काटते हैं, इधर कुछ है, इधर कुछ है, तो ये उल्टे सीधे उल्टे ही दिखाई देंगे। तो इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, आई इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, ओ इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। लेकिन एन देखिए, एन को अगर हम काटते हैं बीचों बीच तो इधर का कुछ है और इधर का कुछ है, बराबर थोड़ी है। बराबर तो देखिए जैसे डब्लू है, अगर हम डब्लू को बीचों बीच काटते हैं तो देखिए इधर भी समान है, इधर भी समान है। एच है, एच को हम बीचों बीच काटते हैं तो इधर भी समान है, इधर भी समान है, तो वो उल्टे सीधे, जो दोनों तरफ समान होते हैं, उल्टे सीधे समान दिखाई देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एन जैसा है वैसा ही दिखाया गया है, जबकि उल्टा दिखाई देना चाहिए, तो इसलिए ये बिल्कुल ही गलत है। तो अब हमारा आंसर बचता है, ये देखिए डी। तो डी, इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न शिक्षक हैं और न ही गायक? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर त्रिभुज जो है वो शिक्षक है, तो त्रिभुज के अंदर जो जो हैं वो शिक्षक हैं, और गायक जो है वो 117, 4 और 28 हैं, और ये खिलाड़ी हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, कहता कितने खिलाड़ी ऐसे जो न शिक्षक है न गायक, यानी जो ना तो त्रिभुज में है और ना ही चतुर्भुज में है या आयत में है। तो वो कितने हैं? देखिए स्टूडेंट्स 12। तो 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ना तो शिक्षक हैं ना ही गायक हैं, केवल वो खिलाड़ी हैं। तो यहां पर हमें हमारा आंसर बी प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रश्न आकृति क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, प्रश्न आकृति ये दी गई है,
इसमें ये डिजाइन दिया गया है और इसमें इसका एक हिस्सा, फोर्थ पार्ट जो है वो कट किया गया है, और वो कहता है उत्तराकृति में से कौन सा उसको फुलफिल करेगा सही रूप से। तो ये तो मतलब ही नहीं है, देखिए, क्योंकि ये यहाँ से गोल है और ये भी गोल है, ये भी मतलब नहीं है। तो और ये इसमें यहाँ पर कट दिए गए हैं, जबकि देखिए यहाँ पर कोई भी कट नहीं है। इसलिए आंसर नंबर डी, देखिए आंसर नंबर डी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही रूप से दिया गया है। अगर इसको हम इसमें सेट करते हैं तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही, यानी प्रश्न आकृति जो है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए। लता और गीता गोरी हैं, कला और माला काली हैं, लता और माला लंबी हैं, लंबी और गोरी कौन है? तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये दो गोरी हैं और ये दो लंबी हैं। देखिए, तो गोरी और लंबी दोनों, इनमें कौन है? देखिए, गोरी और लंबी, लता। तो देखिए लता यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 में आंसर आता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, निर्देश प्रश्न संख्या 24 में नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? स्टूडेंट्स, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। प्रश्न आकृति में देखिए, ये एक पेज है स्टूडेंट्स, देखिए इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है, यानी त्रिभुजाकार में इधर फोल्ड कर दिया गया है। ये देखिए इसीलिए दिखाया गया कि इसको इधर फोल्ड किया गया है। ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड हो गया। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है। देखिए इस तरह से फोल्ड करने पर ये एक त्रिभुज बन गई है। अब इसमें यहां पर कट मारा गया है, देखिए चतुर्भुज का कट, जो कट आपको इधर भी और इधर भी दिखाई देगा। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल चतुर्भुज, सीधी चतुर्भुज। और ऐसा जो है स्टूडेंट्स, अगर हम उत्तराकृतियों में जाकर देखते हैं तो ऐसा हमें दिखाई देता है, हमें आंसर नंबर बी में। तो इसमें बी हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूहों 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है, और आव्यूह 2 की 5 से 9। इन आव्यूहों के एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 55, 67 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा आर को 23, 30 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द डार्ट, DART, डार्ट के लिए संख्या समूह पहचानिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहां पर शब्द डार्ट, DART, शब्द डार्ट के कोड को ढूंढना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डार्ट को देखते हैं। तो देखिए डार्ट, यहां इसमें कैसे कोड को ढूंढते हैं, ये देखिए ध्यान से। ये डी, पहले डी को ढूंढना है। तो डी देखिए, इस साइड में ये 5 है और इस साइड में इसका 7 है, तो 57 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 57 हमें
किस में मिलता है? हमारे ऑप्शन नंबर बी में जो है पहले नंबर पे 57 मिलता है। और देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पहले नंबर पे ही मिले, इसमें ऐसा कुछ शर्त नहीं होती। फिर उसके बाद में डी को देखते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर जाकर ये देखिए डी यहाँ पर है, तो इस लाइन में आता है 6 और इसमें 9, 69। तो 69 देखिए इसमें से 69 किस में है? देखिए यह डी में भी हमें मिल गया है, ये देखिए डी में 69। फिर उसके बाद में नंबर 3 पे आगे जाते हैं तो डी में देखिए 7 और यहाँ पर 6, 7 और 6 76। तो 76 देखिए स्टूडेंट, 76 यहाँ हमें ए में मिल गया। फिर उसके बाद में जाते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स 8 और इधर 8, 88। तो देखिए 88 हमें इसमें किसी में नहीं मिला। तो इसका मतलब अब अगला हम देखते हैं 9, इधर 9 आता है डी का और इधर 5 आता है 95। तो 95 भी हमें मिल गया। देखिए स्टूडेंट 95 ऑप्शन नंबर 1 में हमें 95 मिल गया। ऑप्शन नंबर सी में हमें पहले नंबर पे 95 मिल गया। नंबर कोई भी हो, एक कोड मिलना जरूरी होता है। उसके बाद हम आते हैं ए पर, DART। तो ए में देखिए पहला जो है ए में 5, 5, 55। तो देखिए हमें बी ऑप्शन पे यहाँ पर प्राप्त होता है 55। फिर उसके बाद में ए का 6 और 7, देखिए ऊपर 67, 67 देखिए यहाँ पर हमें 67 मिलता है। फिर उसके बाद में ए का देखते हैं 7, 9, 79, 79 हमें जो है यहाँ पर किसी में नहीं मिलता। फिर उसके बाद में देखते हैं ए का 8 और 6, 8 और 6 देखते हैं तो 8 और 6 हमें यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाद में देखते हैं ए का 9 और 8, 98। तो देखिए हमें 98 जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम आते हैं आर पर। आर देखिए यहाँ पर है आर, पहली लाइन में 0, 4, 0, 4, 0, 4 यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 0, 4 हमें यहाँ पर मिल रहा है। फिर उसके बाद में आते हैं आर पे 1 और 1, 11। तो 11 जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है देखिए। फिर उसके बाद में आते हैं आर पे 2, 2 और 3, 23। तो देखिए और 23 इसमें हमें कहीं पर नहीं मिल रहा है। उसके बाद में आते हैं आर पे 3, 0, 30। तो 30 हमें देखिए यहाँ पर कहीं पर नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में आते हैं आर पे 4, 2, 42। तो देखिए 42 हमें इसमें भी मिल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये ऑप्शन तो हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तीसरे अक्षर का कोड इसमें नहीं मिला। हमारे पास 3 ऑप्शन अब भी स्टैंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 3 ऑप्शन अब भी हमारे पास हैं। अब उसके बाद टी का हम ढूंढते हैं। तो टी का इधर है देखिए स्टूडेंट्स, टी का ये देखिए 5, 6। तो 5, 6 ये देखिए हमें 5, 6 इसमें मिल जाता है। वैसे हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। फिर देखिए टी का 6, 8, 68। टी का 6, 8, 68 कहीं 68 जो है इसमें कहीं भी नहीं है। उसके बाद में आते हैं टी का ये देखिए 7 और 5, 75। तो देखिए स्टूडेंट्स और 75 भी कहीं भी नहीं है। फिर टी का देखते हैं स्टूडेंट्स 8 और 7, 87। तो 87 भी देखिए इसमें किसी में भी नहीं है। फिर टी का देखते हैं 9 और 9, 99। तो देखिए 99 भी किसी भी नहीं है। हमारा आंसर इसमें बी आ चुका है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ डी और सी ऑप्शन जो हैं ये भी ख़त्म हो चुके हैं। तो बी इसमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इनकी कोडिंग डिकोडिंग जो है हमें मैट्रिक्स में देखनी होती है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसको आव्यूह 1 और आव्यूह 2 में जो कोड दिए होते हैं वो इस प्रकार से हमें देखने होते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर
और उस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।